विचारा हो बोली रामचंद्र का भगवान बापड़ा ने मारा रे लक्ष्मण, रावण ब्राह्मण है, नीतिवान है, 4 वेद 6 शास्त्र धर्म पुराण की ज्ञाता है और राजनीति के अंदर वो परिपूर्ण है। इसलिए जाओ लक्ष्मण, रावण भी मरा नहीं है, उनसे जाकर कुछ राजनीति सीख कर आओ। तो तुम ये क्या कर रहे हो? करो कहीं हो राजनीति नहीं करा तो आज क्या काम लेता है और तुम चले जाओ, उसका ध्यान मैं ठीक नहीं। लंकेश प्रणाम। बोली नहीं, आपने जाकर प्रणाम किया? किस ओर खड़े हो गए? क्या लखन? नहीं लक्ष्मण, रावण ब्राह्मण है और हम एक क्षत्रिय है। ब्राह्मण क्षत्रिय के लिए सर्वदा सर के ताज हुआ करते हैं। जाओ उनके चरणों की ओर खड़े होकर उन्हें प्रणाम कर। लक्ष्मण किस लिए आए हो? राजनीति सीखने। राज तुम्हें जमाना है तुम्हारे भाई को? भाई को तो फिर तुम क्यों आए? तुम्हारे भाई को कह दो। कहो क्या कहना चाहते हो? अभी कह दूंगा जो कहना। खुद सुनो, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। ये राम रावण युद्ध भूतों ने समझते न तो कभी चला है न आगे इतना समय तक चलेगा। मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं, मैं आपके मुखार बिंदु से इसमें विजय किसको मिली और पराजय किसकी हुई? लंकेश, इसमें विजय श्री हमें प्राप्त हुई है और पराजय आपको प्राप्त हुई है। कैसे? वो ऐसे कि हमने प्रण किया था कि सारी पृथ्वी से पाप मिटा देंगे। आपका पूरा निशाचरी कुल हमारी धाम को चला गया है, शेष आप बचे हैं। आप भी जाने की तैयारी में है। आपको प्रण पूरा हो गया तो मैंने भी प्रण किया था। तो वशिराम, आप कह रहे हैं विजय हमारी। सच्ची विजय किसकी होती है? किसी की आत्माओं को जीतना, उससे सच्ची विजय कहते हैं। आपने क्या मेरी आत्माओं को जीता है? क्या नहीं जीता? फिर आपने प्रण किया और पराई स्त्री का हरण करना। अगर पीपल के वृक्ष में भी जाके सोके तो उसका पाप नहीं। फिर हमारा वंश राक्षस कुल के अंदर है, आप ब्राह्मण हैं। आपका क्या धर्म है? गौ बालक की स्त्री ब्राह्मण इनकी रक्षा करना। आप एक क्षत्रिय हो गए, ब्राह्मण को मारा। फिर आपने प्रण किया कि निशाचरों को मारेंगे। तो हमने भी ये प्रण किया कि मैं मेरे जीते जी मेरे धाम को राम को नहीं आने देगा। मेरे जीवित मारे पूरी आने नहीं दूंगा राम को। तोरे जीवित तोरे पूरी जा रहा हूं तुम्हारे धाम को। और हमने आपसे वेद करके आपके हाथों से मेरे पूरे परिवार को मरवा कर स्वर्ग लोक में पहुंचा दिया। फिर मैं पापी रह गया और मेरे जिंदगी आपको मेरे लंका में नहीं आने दिया और आपके जीते जी मैं आपके लंका में जा रहा हूं। क्या मुझे कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकते लंकेश। अभी आपकी विजय से हुई, हम विजयश्री आपको देते हैं, पराजय स्वीकार करते हैं। ठीक है, जाओ लक्ष्मण को भेज दो। लंकेश प्रणाम। आओ लक्ष्मण आओ। किस लिए आए हो? राजनीति सीखने। राजनीति सीखने के लिए? जी। अच्छा तरीका है, लोगों को मार मार के राजनीति सीखते हो। अच्छा तरीका है। लक्ष्मण ये क्या है आपके हाथ में? धनुष और बाण। मुझे दिखाओ तो। ये अच्छा, ये धनुष और बाण है। इसी धनुष और बाण से
तुमने मेरे बेटे मेघनाथ को मारा ना। जी इंस्पेक्टर साहब, मारना तो पड़ेगा। मारे बिल्कुल। ये क्या कर रहे हैं आप लोग के? ये तो धोखा है। ये धोखा नहीं, ये मौका है। लेकिन मैं वो कह रहा हूँ इंस्पेक्टर, हम आपके शिष्य बनकर आए हैं। कौन शिष्य? किसका गुरु? शत्रु है हम आपके, और आप हमारे शत्रु हैं। डर गए? लक्ष्मण, वीरों की सबसे पहले राजनीति यह है, दुश्मन से 5 कदम दूर रहकर बात करनी चाहिए, और तुम्हारा बाण का लक्ष्य मेरी छाती की तरफ होनी चाहिए, और दुश्मन की नजर से नजर मिला के रखनी चाहिए। अभी मैं तो मरता ही, आपको भी साथ में ले चलता। आपने मेरा विश्वास कर लिया, भरोसा कर लिया, ये धनुष बाण मेरे को दे दिया, तो मैं मेरा पुत्र का बदला अभी भी चुका सकता था। लेकिन हम वीर हैं, जिसके पास में शस्त्र नहीं होता तो उस पर हम वार नहीं करते। सबसे पहले वीरों की राजनीति यह है, दुश्मन से 5 कदम दूर खड़े रहकर बात करनी चाहिए, उसकी नजर से नजर में। सबसे पहले वीरों की राजनीति यह है, दुश्मन से 5 कदम दूर खड़े रहकर बात करनी चाहिए, उसकी नजर से नजर मिलाकर रखनी चाहिए। और राजा को चाहिए 4 नीति। 4 नीति द्वारा राजा राज नहीं चलाता है तो उसका राज नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। शाम, दाम, दंड, भेद, ये 4 राजा की राजनीति होती है। शाम यानी शीतलता, शीतलता रखनी चाहिए राजा को। जब शीतलता रखोगे तो ये प्रजा आपके पिता के समान समझेगी। शाम यानी शीतलता, दाम, पैसा होना चाहिए पास, इससे भी राजनीति चलती है। शाम, दाम, और दाम से भी नहीं मानता है तो फिर उसको दंड दिया जाए। शाम, दाम, दंड और भेद। ये भेद से लंका गिर गई ना, घर का भेदी लंका ढाए, ये दुनिया में कहानी में शुरू हो गई ना। शाम, दाम, दंड, भेद, ये 4 नीति द्वारा राज नहीं चलाता तो उसका राज नहीं रहता है। और लक्ष्मण दुनिया में आया है, अच्छा काम करो, अच्छा काम हो, उसमें किसी की सलाह लेने की जरूरत नहीं होती है। अच्छा कार्य तुरंत कर लेना चाहिए। पूरा कार्य हो, उसमें 5 भाइयों की राह लेकर कार्य करना चाहिए कि ये बुरा काम है भाइयों, बदलाव कैसा करना है। अच्छा काम तुरंत कर लेना। और राजनीति, राजनीति मैंने क्या, राजनीति तो तुम्हारे भाई ने चलाई है। इतनी सुंदर शीतलता से राजनीति चलाई है, न कोई चलाएगा न चला सकता। तुम घर से निकले 3 और यहाँ वन में आने के बाद में रह गए 2 व्यक्ति लंका जैसे दुर्ग को ढा सकते हैं क्या? मेरे पास में कितनी सेना, लेकिन आपके पास में नहीं तो कोई सेना, नहीं कुछ भी नहीं, नंगे पाँव में पहनने के लिए नहीं है, अरे तन पे बदन पे कपड़ा भी नहीं है, क्या लंका को जी सकती क्या? लेकिन हेरो भैया, राजनीति जैसे मैंने सीता का हरण कर लिया तो दोनों खोलते खोलते पंपा सरोवर आए। बांधों के राजा सुग्रीव से मित्रता की, बाली से मित्रता नहीं की। बाली बलवान था, मुझसे भी बलवान था, लेकिन राम ने सोचा ये एक ही है बलवान, पीछे कुछ भी नहीं है, ये मर जाएगा तो कौन भी जीत जाएगा। तो राम ने राजनीति से सुग्रीव से तो मित्रता की, बाली को मारा, क्योंकि सुग्रीव के पास में सेना थी, और सेना भी कैसी, जिनको कुछ ही देने के लिए जरूरत नहीं, न खाने की जरूरत, न पीने की जरूरत, न मकान की जरूरत, न शस्त्र की जरूरत, कुछ भी जरूरत नहीं। जब खाने का समय आया, भूख लगी, पेड़ों पर चढ़ गए, फलों को खा लिया, पेट भर लिया। पीने का समय आया, प्यास लगी, समुद्र का खारा जल पी लिया, क्या खर्चा लगा तुम्हारा। लड़ने का समय आया,
भारी चट्टान उठाकर हमारे राजपूत पे ले मारा, राजपूत शाही हो गया। शस्त्र की भी जरूरत नहीं थी, मेरा तलवार का राज जितने भी निशाचर मेरे रहते हैं उनको सबको खाने के लिए अन्न, पीने के लिए पानी, रहने के लिए मकान, लड़ने के लिए शस्त्र सब मुझे ही देने पड़ते थे। फिर भी छोटे छोटे बंदर भाग आज लंका जैसे गढ़ को जीत लिया। लो भाई ये बैठ लो। फिर ये सोना कितना अच्छा है। अगर गरीब आदमी सोना पहन ले तो भगवान ये सोचता है कि ये पीतल है, और भाग्यवान अगर पीतल भी पहनता है तो गरीब सोचता है कि ये सोना है, क्योंकि कलर सोना और पीतल में ये सरिसाई है। सोने में खुशबू नहीं है। मैंने सोचा खुशबू कर दे, आज नहीं कल कर दूंगा, आज नहीं कल कर दूंगा। मैंने सोचा आज करे सो काल कर, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, परसों परसों का करते रावण जीना है बहुत बस। लेकिन नहीं, ये तुरंत कर लेना चाहिए। ये सीधा हटना का कार्य दुनिया के नजर में गलत, लेकिन मेरे नजर में सही। क्यों? मेरे निशाचर ऐसे मरते तो उनकी गति नहीं होती, ताकि मैं आपसे वेद करके आपको के हाथों द्वारा बढ़ावा डाला। काल के सो आज तक, कल के भरोसे कोई भी कार्य नहीं छोड़ना चाहिए। कल का नाम ही काल है। अपन सोचते नहीं है कल कर लेंगे, कोई भरोसा नहीं कल का होने वाला। आज करे सो काल करें ये सोचा था, लेकिन कल करे सो आज कर, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में पले हो रहे मौरी करोगी कब, जब खेत होने में तेरे सो एक नमानी रे स्वामी अरे बेटा मोटी मोटी तो मारा पेट में कोयला जरा खाया रे स्कूल का बढ़ता खागी। अरे बेटा बना तुम्हारा पेट में बढ़ता जरा खाया रे। कौन ग्लास की तेल को पीजिए। अरे मैं पेट घड़ी खाई रे। जा पीर दी में